वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय नेहा यादव। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके विलियम शेक्सपियर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप जो भी लोग उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो उसमें विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देयर आर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ विच शेक्सपियर प्ले ओपन्स विद द लाइन इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन सा प्ले है जिसकी ओपनिंग जो है इस लाइन से होती है? यहाँ पर प्ले है ट्वेल्थ नाइट। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को आंसर्स मालूम है तो अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी लोग जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों का जो सपोर्ट है वही हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देता है। तो ऐसे ही फ्यूचर में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़, इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर के नोट्स, ये सभी हम जो है इन सभी पर लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्ले इज़ रिगार्डेड एज शेक्सपियर्स लास्ट सोलो प्ले? देखिए वो पूछ रहे हैं शेक्सपियर्स लास्ट सोलो प्ले, शेक्सपियर का लास्ट सोलो प्ले कौन सा था जो इन्होंने खुद लिखा था? तो इनका लास्ट सोलो प्ले था द टेम्पेस्ट। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the future notification. The next question we have is Shakespeare's problem plays जनरली इंक्लूड, शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज में जनरली इंक्लूड किए जाते हैं कौन कौन से? वी हैव फोर ऑप्शंस एंड द राइट आंसर वी हैव इज मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड ट्रोइलस एंड क्रेसीडा। These are four plays written by William Shakespeare which are under the category of problem play. इन plays को problem play की category में रखा गया है। The next question we have is who edited the first folio in 1623? As we know that जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनके 4 फोलियोज़ आए थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फोलियो था 1623 का वो किसने एडिट किया था? तो यहाँ पर इट वाज एडिटेड बाय जॉन हेमिंगस एंड हेनरी कॉन्डेल। These are the two contemporaries of Shakespeare who edited the first folio of William Shakespeare in 1623. The next question we have is the first folio contains, first folio में there are 36 plays. In the first folio we have 36 plays except Pericles. Pericles was not included in this. Pericles, the Prince of Tyre is the full title of the play. Pericles was not included in this folio. इस folio में Pericles को include नहीं किया गया था. So there are 36 plays in the first folio. The next question we have is which Shakespeare play is based on Plutarch's lives? So Shakespeare's play Julius and Caesar is based on Plutarch's lives. That's the right answer. Plutarch's life पर based इनका play है Julius Caesar. The next question is the source of Romeo and Juliet was primarily, इनके रोमियो एंड जूलियट जो इन्होंने प्ले लिखा था शेक्सपियर ने उसका मेन जो सोर्स है वो क्या था? तो द सोर्स ऑफ द प्ले वाज आर्थर ब्रूक्स पोएम। आर्थर
ब्रूक ने एक पोएम लिखी थी अराउंड 1562 में। इनकी एक पोएम आई थी 1562 में जिसका टाइटल था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। So this was the poem written by Arthur Brooke in 1562। तो उससे इनका ये सोच जो है उन्होंने इसी पोएम से लिया था, तो उन्होंने प्ले लिखा था रोमियो एंड जूलियट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी जो है थोड़ी रफ साउंड कर रही होगी, बट थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी प्रॉपरली जो है मतलब ऑडिबल नहीं हो पा रही होंगी शायद मे बी। तो आप जो है बट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखिएगा। जो मैं आंसर्स यहाँ पर बता रही हूँ आप खुद भी सॉल्व करिएगा पेपर एंड देन गो थ्रू द आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये जो लाइन है दिस इज़ अ वेरी फेमस लाइन दैट अकर्स इन द प्ले मैकबेथ। और जो लोग नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी फॉलोज द क्लासिकल यूनिटीज़ लीस्ट। क्लासिकल यूनिटीज़ को सबसे कम यूज़ करने वाला कौन सा प्ले था इनका। सो इफ़ यू नो द आंसर please write down your answers in the comment box. So the play was King Lear. King Lear follows the classical unities least. The next question we have is who says readiness is all. So readiness is all was said by readiness is all, it was said by Prince Hamlet in the play Hamlet। और ये जो लाइन है वो हैमलेट में आपको देखने को मिलेगी 5th एक्ट के 2nd सीन में। एक्ट 5 है, सीन 2nd है। इस सीन में आपको हैमलेट के द्वारा ये स्पीच जो है ये लाइन जो है बोलते हुए आप सुनोगे। डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द कॉमिक सबप्लॉट इन्वॉल्विंग Gloucesters. The comic subplot involving Gloucester appears in, किस में आता है तो ये आता है आपका King Lear में। This appears in King Lear. The next question we have is et to brute. Et to brute is a Latin phrase written by Shakespeare in his play Julius Caesar। तो इनका प्ले था जूलियस सीज़र। जब हमने पढ़ा था इसमें तो हमने देखा था कि जूलियस सीज़र को उसी का बेस्ट फ्रेंड जो है ब्रूटस वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको मार देता है। तो जब उसे पता चलता है जूलियस सीज़र को मुड़कर देखता है पीछे तो ब्रूटस उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे एट टू ब्रूट का मतलब है ब्रूटस यू टू। ब्रूटस मतलब ब्रूटस तुम भी, मतलब तुम भी मेरी मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो। ब्रूटस यू टू। वो पूछ रहा है कि ब्रूटस तुम भी मतलब इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो। मतलब ही कुड नॉट बिलीव कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने ही उसको अंडर अ कॉन्स्पिरेसी उसको असैसिनेट कर दिया था। ओके। The next question we have is which play ends with Fortinbras taking control? So Fortinbras is a main character of the play Hamlet, and at the end of the play he takes the control of Denmark, Elsinore. Right? The next question is
Iago is the character in. So Iago is the antagonist of the play Othello, and he is a very famous character of Othello because he plays एज अ विलन. इसका जो रोल है वो विलन के तौर पर दिखाया गया है. विच प्ले कंटेन्स द पोर्टर सीन. कौन से प्ले में पोर्टर सीन दिखाया गया है? सो द प्ले इज मैकबेथ. इन द प्ले मैकबेथ वी सी द पोर्टर सीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. सो the fool is an important character which appears in the play King Lear. As I would like to say again, if you know the answer, please write down your answers in the comment box and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the notification in future videos. Let's move on to the next question. The next question we have is which comedy features the Forest of Arden? So the Forest of Arden is a setting of the play which appears in As You Like It. So this setting appears in As You Like It. Now the next is Viola is disguised herself as. So Viola disguised herself as Cesario in the play Twelfth Night. Who says all the world's stage? So all the world's stage was sat by Jacques in the play As You Like It. एंड ये जो है एक मैलेंकलिक कैरेक्टर है जैक्यूज. ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज इन्होंने एक थीम दिखाई है इसमें 7 स्टेजेस ऑफ मैन. उसमें इन्होंने कहा ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज. द प्ले इज एज यू लाइक इट. एरियल इज अ स्पिरिट इन. एरियल जो है विलियम शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले द टेम्पेस्ट इसमें देखने को मिलती है. कैलिबन इज़ द सन ऑफ. ये इसी प्ले का कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट का. एंड ही इज़ द सन ऑफ साइकोरेक्स. कैलिबन जो है इसमें वो कैरेक्टर है जो कि हाफ मैन है एंड हाफ एनिमल है. हाफ एनिमल. सो दिस इज़ कैलिबन which is half man and half animal. The next question we have is Puck appears in. So Puck is the character which appears in William Shakespeare's Midsummer Night's Dream. Puck. इसको रॉबिन गुडफेलो भी कहा जाता है. His real name is Robin Goodfellow. Robin Goodfellow. In short, we call him Puck. The next question we have is which play features Shylock? So the most important play written by William Shakespeare is The Merchant of Venice, in which we can see a character, a Jewish character whose name is Shylock, who is a money lender. ये एक Jewish character है Shylock, which appears in his play, in Shakespeare's play The Merchant of Venice. The next question is the quality of mercy is not strained, is spoken by. So the quality of mercy is not strained was spoken by Portia in the play The Merchant of Venice. She is the character which disguised herself as Balthazar. As I have taught you the complete play, तो उसमें मैंने बताया था आपको ये जो है बाल्थाजर एक लॉयर के तौर पर डिस्गाइज होकर जाती है वेनिस में टू डिफेंड एंटोनियो को बचाने के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले इज फेमस फॉर मिस्टेकन आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग ट्विंस. सो द वेरी फेमस प्ले विच इज़ बेस्ड ऑन identity involving twins, and the name of the play is The Comedy of Errors. The Comedy of Errors. This is based on identity of twins. इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो भी आपके जो है ट्विंस हैं, और उस मेन कैरेक्टर के जो सर्वेंट्स हैं वो भी ट्विंस ही हैं. So mistaken identities involving twins appears in The Comedy of Errors.
The next question we have is Falstaff appears prominently in. So, Falstaff, we can see this character in the play Henry IV, Part 1 and Part 2. On the recommendation of Queen Elizabeth, on the request of Queen Elizabeth, Shakespeare wrote a comic play in which Falstaff is the leading character, and the name of the play is Merry Wives of Windsor. क्वीन एलिज़ाबेथ की रिक्वेस्ट पर क्वीन एलिज़ाबेथ ने रिक्वेस्ट किया था शेक्सपियर से कि फॉलस्टाफ को एक कॉमिक कैरेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए, तो शेक्सपियर ने उनकी रिक्वेस्ट पर एक प्ले लिखा जिसका टाइटल था मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। और इस प्ले में फॉलस्टाफ को कॉमिक कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, अगर किसी को नहीं मालूम है तो इसको लिख लीजिएगा। ये प्ले है जिसमें इसको कॉमिक कैरेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। The next question we have is uh, which play contains the Saint Crispin's Day speech? So, Saint Crispin's Day speech appears in the play Henry V. This is a historical or the chronology play written by William Shakespeare, canonical play. 28th, Richard III belongs to Shakespeare's. So, Richard III belongs to Shakespeare's histories because this is a historical play, chronicle play. The next question is Shakespeare's sonnets were first published in. So, his sonnets were first published in the year 1609. Shakespeare wrote dash sonnets. कितने sonnets इन्होंने लिखे थे? So he had written 154 sonnets. Now the Dark Lady sonnets are generally numbered. तो इनके डार्क सॉनेट को मतलब कितने से कितने तक इनके डार्क सॉनेट्स हैं? तो इनके डार्क सॉनेट्स हैं आपके 127 to 152। कई लोगों को लगेगा कि 154 तक पूरे डार्क लेडी हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इनके सॉनेट्स हैं, sonnet number 153 and sonnet number 154, these two sonnets have been dedicated to the love of God of love, god of love, actually goddess of love, we can say goddess of love, that is Cupid को डेडिकेट करके लिखे हुए हैं इन्होंने। That's why only 127 to 152 includes the sonnets that are dedicated to the Dark Lady. This is the question. Here's the question. Sonnet number 153 and 154 are based on. So इनके ये जो sonnet है 153 and 154, they are based on Greek myth. Greek myth पर based हैं ये। The next question we have is Shakespeare's dramatic career mainly belongs to the reign of. शेक्सपियर का ड्रामेटिक करियर मेनली किसके रीन में बिलोंग करता है? तो इनका जो करियर है वो एलिज़ाबेथ फर्स्ट एंड एलिज़ाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट, इन दोनों के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है। तो एलिज़ाबेथ फर्स्ट जो है वो आती है आपकी 1558 to 1603। 1603 में क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद आते हैं 1603 to 1625 जेम्स फर्स्ट। ये जेम्स फर्स्ट जो है 1603 से 25 तक आते हैं। The next question we have is Shakespeare acting company became Kingsman under the reign of। तो देखिए यहाँ पर जेम्स फर्स्ट के रूल में जो किंग्समैन थी वो एलिज़ाबेथ फर्स्ट के टाइम पर एक्चुअल में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन थी, जिसका नाम बदलकर किंग ने क्या कर दिया था बाद में, किंग्समैन हो गया था ये। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन। तो ग्लोब थिएटर बना था 1599 में।
The next question we have is which theater was built after the Globe burned down? जब ग्लोब थिएटर बर्न हो गया था तो उसके बाद कौन सा थिएटर बना था? तो इट वाज द सेकंड ग्लोब. शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज His birthplace is Stratford upon Avon. शेक्सपियर मैरिड, इन्होंने एनी हैथवे से शादी करी थी जब ये 18 साल के थे. तो एनी हैथवे इनसे 8 इयर्स बड़ी थी. तो एनी हैथवे उस समय पर 26 इयर्स की थी और शेक्सपियर जो है 18 इयर्स के थे. विच डॉटर ऑफ शेक्सपियर सर्वाइव्ड हिम? सो द नेम ऑफ द डॉटर इज सुजैना एंड जूडिथ, क्योंकि आपको पता है इनके बेटे हैमनेट की डेथ हुई थी 11 साल की उम्र में लगभग. तो इनकी दोनों सर्वाइव्ड डॉटर्स थी, सुजैना एंड जूडिथ. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रांसिस मैरिस प्रेज्ड शेक्सपियर इन. फ्रांसिस मैरिस ने शेक्सपियर को किस में प्रेज किया? तो इन्होंने किया पैलेडिस तामिया में. पैलेडिस तामिया. ओके, तो ही प्रेज्ड हिम इन दिस. तो फ्रांसिस मैरिस ने मतलब फ्रांसिस मैरिस की बुक थी जिसका टाइटल था पैलेडिस तामिया विथ ट्रेजरी. तो ये 1598 की बुक थी. इसमें इन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर को उनके पोइटिक विट के लिए और एक तरीके से जो क्लासिकल पोइट थे ओविड, उनको भी इन्होंने अप्रिशिएट किया है. तो पैलेडिस तामिया is a work written by Francis Meres in 1598. 1598. The next question we have is when Johnson wrote the famous tribute, he was not of an age but for all time. तो इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट दिया है, मतलब ट्रिब्यूट इनको किया है एक तरीके से, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. तो इन्होंने किस में किया है ये ट्रिब्यूट? किस में, इनका कौन सी बुक है जिसमें इन्होंने ट्रिब्यूट किया? तो देखिए फर्स्ट फोलियो जो इनका आया था उसमें बेन जॉनसन ने इनको अप्रिशिएट किया, इनको जो है ट्रिब्यूट देकर ये लाइन कही थी. फिर नेक्स्ट है हमारा विच शेक्सपियर play is often described as a revenge tragedy. So Hamlet is considered as the revenge tragedy which is based on Thomas Kit's The Spanish Tragedy. The phrase green-eyed monster appears in green-eyed monster का मतलब होता है jealous, और jealousy आती है यहाँ पर इनके play Othello में. We can see the play Othello. अगर आप प्ले नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो पिक्चर है एक ओमकारा, वो देख लीजिएगा, वो ओथेलो पर ही बेस्ड है. Now the next question we have is which tragedy is based on Holinshed's Chronicles? Holinshed's Chronicles पे कौन सी ट्रेजेडी बेस्ड है? तो यहाँ पर Holinshed's पर बेस्ड है मैकबेथ. So the right answer we have is Macbeth. Done. Next question we have is what's in a name? नाम में क्या रखा है? This is a very famous line which appears in the play Romeo and Juliet written by William Shakespeare. It is a very famous play by Shakespeare, Romeo and Juliet. The next question we have is which play contains play within play? Play within play का मतलब होता है जो शेक्सपियर ने प्ले लिखा उसके अंदर एक और प्ले परफॉर्म होता है. सो द एग्जाम्पल ऑफ द प्ले इज हैमलेट. हैमलेट में एक प्ले और परफॉर्म होता है. तो ये आपका प्ले विद इन प्ले का एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच कैरेक्टर इज कॉल्ड द मोर ऑफ वेनिस? तो यहाँ पर द मोर ऑफ वेनिस कहा गया है ओथेलो को. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज शेक्सपियर रोट इन. शेक्सपियर ने किस फॉर्म में राइटिंग करी है? तो इन्होंने जो है इन्होंने ब्लैंक वर्स एंड प्रोज लिखा है, यानी कि इन्होंने पोएम्स लिखी हैं ब्लैंक वर्स में और प्रोज लिखा है, इन्होंने ड्रामाज वगैरह लिखे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियरियन रोमांस?
इनमें से शेक्सपियरियन रोमांस का एग्जाम्पल ये नहीं है। कौन सा नहीं है? सो रिचर्ड सेकेंड इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रोमांस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. This is a chronicle play, historical play. The next question we have next and the last but not the least. This is the question: which critic coined the phrase negative capability while praising Shakespeare? शेक्सपियर को प्रेज करते हुए किस राइटर ने ये टर्म कॉइन किया, फ्रेज कॉइन किया, नेगेटिव कैपेबिलिटी? सो जॉन कीट्स. John Keats praised William Shakespeare by using the phrase negative capability. Okay, so these were some most important questions related to William Shakespeare. अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep revising your syllabus and must go for it. Thank you everyone and good night.